हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डॉक्टर दीप्ति's डायरी। हमारे देश में कोविड-19 जैसे भयानक डिसीज से प्रोटेक्शन देने वाली वैक्सीन का इन्वेंशन भी हो गया है और उसके वैक्सीनेशन के लिए ड्राइव भी चल रही है। तो हमारे कंट्री में मेनली दो वैक्सीन दी जा रही है, वो एक है कोवैक्सीन और दूसरी है कोविशील्ड। तो आजकल बहुत सारे लोगों को ये क्वेश्चन होता है कि हमें कोवैक्सीन लेनी चाहिए या फिर कोविशील्ड लेनी चाहिए। कोवैक्सीन का कंटेंट क्या है, कोविशील्ड का कंटेंट क्या है, कोवैक्सीन ज़्यादा इफेक्टिव है या कोविशील्ड ज़्यादा इफेक्टिव है। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को कोवैक्सीन और कोविशील्ड का जो बेसिक डिफरेंस है वो बताने वाली हूँ। तो सबसे पहला, कोवैक्सीन का मैन्युफैक्चरिंग यानी कि उसका उत्पादन हमारे यहाँ हैदराबाद में स्थित भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड इन एसोसिएशन विथ इंडियन मेडिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी कि ICMR एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के द्वारा किया जा रहा है। कोवैक्सीन पूर्णतः हमारे देश में ही बनाई जा रही है। दूसरी है कोविशील्ड, उसका इन्वेंशन ऑक्सफोर्ड स्थित एस्ट्राजेनेका नाम की एक कंपनी है जिसके द्वारा किया गया था, लेकिन भारत में उसका प्रोडक्शन पुणे स्थित सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा किया जा रहा है। कोवैक्सीन और कोविशील्ड का दूसरा डिफरेंस उसके कंटेंट में है। कोवैक्सीन जो है वो इनएक्टिवेटेड वायरस है, यानी कि कोविड-19 का जो वायरस है उसके ऊपर केमिकल प्रोसेस की जाती है जिसमें वायरस की जो हमें डिसीज करने की जो क्षमता होती है वो खत्म हो जाती है और वो इनएक्टिवेट हो जाते हैं। लेकिन उनकी हमारे शरीर में जो इम्यून रिस्पॉन्स जगाने की एबिलिटी होती है वो बरकरार रहती है, जिसकी वजह से जब वैक्सीन के रूप में इनएक्टिवेटेड वायरस हमारे ब्लड में पहुंचते हैं तो हमारे शरीर में उस वायरस के अगेंस्ट एंटीबॉडी बन जाते हैं। कोवैक्सीन जिस सिद्धांत पे काम कर रही है वो है इनएक्टिवेटेड वायरस। ठीक उसी तरह से दूसरी भी कई वैक्सीन है कि जो वही सिद्धांत पे काम कर रही है। उसमें से कुछ है रेबीज, पर्ट्यूसिस, पोलियो वगैरह। कोविशील्ड वायरल वेक्टर प्लेटफॉर्म के सिद्धांत पे काम करने वाली वैक्सीन है। उसमें चिंपांजी एडिनो वायरस का जो सेल होता है उसके अंदर कोविड-19 वायरस का जो स्पाइक प्रोटीन होता है वो एंटर किया जाता है और उस चिंपांजी एडिनो वायरस होता है इनएक्टिवेटेड, उसको हमारे बॉडी में वैक्सीन के रूप में लगाया जाता है। तो उस स्पाइक प्रोटीन को रिएक्ट करके हमारे शरीर में कोविड-19 का जो स्पाइक प्रोटीन होता है उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनते हैं, जो हमारे शरीर में वैक्सीन लेने के बाद अगर कोविड-19 के वायरस का इन्फेक्शन होता है तो उस स्पाइक प्रोटीन्स के साथ हमारे एंटीबॉडी फाइट करते हैं और उस स्पाइक्स प्रोटीन को खत्म कर देते हैं, जिसकी वजह से वो वायरस हमारे बॉडी को इन्फेक्ट नहीं कर सकता है। उसके बाद वो वायरस हमारी बॉडी में रेप्लिकेट नहीं हो सकता है और हमें ज़्यादा इन्फेक्शन नहीं हो सकता है। और कोविशील्ड जिस सिद्धांत पे काम कर रही है, वायरल वेक्टर प्लेटफॉर्म, उसके ऊपर भी बहुत सारी दूसरी वैक्सीन्स भी है कि जो ठीक उसी तरह बनाई जाती है। उसमें से इबोला की जो वैक्सीन है वो भी इसी तरह काम करती है। कोवैक्सीन और कोविशील्ड दोनों में यही है कि फर्स्ट डोज लेने के बाद हमें 70% के आसपास प्रोटेक्शन मिलता है, लेकिन दूसरा डोज लेने के बाद हमें 90% के आसपास प्रोटेक्शन मिलता है। कोवैक्सीन कौन सी एज में लगा सकते हैं और कोविशील्ड कौन सी एज में लगा सकते हैं, तो कुछ डेटा रिसर्च में ये भी बताया गया है कोवैक्सीन 12 इयर्स के बच्चे से लेकर हर किसी को लगा सकते हैं, लेकिन ये कोई अश्योर्ड डेटा नहीं है, उसके लिए ज़्यादा रिसर्च की ज़रूरत है। आज तक कोवैक्सीन को 18 साल से ऊपर के लोगों में सेफ माना गया है और 18 साल के ऊपर के लोगों को कोवैक्सीन लेने में कोई भी साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होती है, कोई भी डेंजरस इफ़ेक्ट्स नहीं होती है। ठीक उसी तरह से कोविशील्ड में भी यही देखा गया है कि 18 साल या फिर उससे ज़्यादा एज वाले लोगों में कोविशील्ड लेना सेफ है। कोवैक्सीन का पहला और दूसरा डोज लेने के बीच में 4 to 6 वीक का अगर गैप रखा जाए तो उसकी मैक्सिमम इफेक्ट हमारे शरीर में देखने को मिलती है। लेकिन कोविशील्ड में थोड़ा सा डिफरेंस है कि कोविशील्ड में पहला डोज लेने के बाद दूसरे डोज लेने के बीच में जो वक्त होता है, जो टाइम ड्यूरेशन होता है वो 6 to 8 वीक का होना चाहिए अगर हमें वैक्सीन की मैक्सिमम इफेक्ट चाहिए तो ये बेसिक डिफरेंस हुआ कोवैक्सीन और कोविशील्ड के बारे में। तो अंत में मैं यही कहूँगी कि कोवैक्सीन और कोविशील्ड दोनों ही कोविड-19 के अगेंस्ट बहुत ही ज़्यादा असरकारक है।
दोनों में से किसी के भी कोई डेंजरस साइड इफेक्ट नहीं है, लेकिन जैसे मैंने पहले भी बताया था कि कोई भी वैक्सीन लेने के बाद 2 दिन तक बुखार आना, थोड़ी सी वीकनेस लगना, ये सब कॉमन साइड इफेक्ट्स है। लेकिन एक्चुअली ये साइड इफेक्ट्स नहीं है, ये उस बात को प्रूव करता है कि वैक्सीन की वजह से हमारे शरीर में इम्यून रिस्पॉन्स आ रहा है, जिसकी वजह से हमें बुखार हो रहा है। तो वैक्सीन लेने के बाद बुखार आने से डरना नहीं चाहिए और वैक्सीन अवश्य ले लेनी चाहिए। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मेरी चैनल को। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्टे हेल्दी, बी वेल्दी एंड कीप स्माइलिंग।